जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म की पहेली नंबर 11, ब्राह्मणों ने अपने देवताओं का उत्थान और पतन क्यों किया। इस पहेली के ऊपर और भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं मैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट अलग से मैंने डिजाइन कर दी है आप लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो वासुदेव विष्णु के जो अवतार कहे जाते हैं कृष्ण, पहले उनका उत्थान होता है और उनके उत्थान में गीता नाम का एक ग्रंथ लिखा जाता है और उस ग्रंथ में क्या बातें लिखी गई हैं इस पर हम गौर करेंगे। इसके अगले वीडियो में फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका यानी कि कृष्ण का पतन कैसे होता है। तो पूरी सीरीज आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, वरना आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी चीजें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अगर आप बहुजन साहित्य के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं, जो कि इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है। इस पहेली का नाम है ब्राह्मणों ने अपने देवताओं का उत्थान और पतन क्यों किया। पेज नंबर 91 पर डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव के उत्थान पतन की विवेचना के बाद अब दो नए देवों विष्णु और राम की पूजा परंपरा के उलटफेर पर विचार करना शेष रह जाता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की अपेक्षा कृष्ण की उपासना में कुछ बनावटीपन है। ब्रह्मा विष्णु और महेश जन्मजात भगवान थे। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भगवान मान लिया गया। उन्हें शायद देवत्व देने के लिए ही यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि वह विष्णु के अवतार हैं, परंतु इसके बावजूद उन्हें उनके दुराचार के कारण जो उन्होंने गोपियों के साथ किया, यदि वह विष्णु के पूर्ण और विशुद्ध अवतार होते तो उनके वे कर्म अक्षम होते। अब हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र हैं उसके अनुसार ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती का बलात्कार किया था, और उसके बाद जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं, ब्राह्मण जो हैं या जो सनातनी हैं या जो कथित हिंदू धर्म को मानते हैं, उन्होंने ब्रह्मा की पूजा करना बंद कर दिया। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया ये हमें ब्राह्मण धर्म के धर्मशास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। लेकिन फिर भी उन लोगों में उनकी आस्था के नए कीर्तिमान रचे गए। हम देखते हैं कि भारत देश के अंदर जगह जगह आपको कृष्ण के मंदिर मिल जाएंगे, कृष्ण राधा के भी मंदिर मिल जाएंगे। और इसी सिलसिले में आपने सुना होगा इस्कॉन टेम्पल, जो कि बहुत चर्चित है और उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। पूरी दुनिया में इस्कॉन टेम्पल्स हैं जो कि कृष्ण का मंदिर है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कितना विरोधाभास है। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, इसके बावजूद एक साधारण पुरुष कृष्ण सर्वोपरि देव बन गए। श्री कृष्ण कितने महान बन गए यह भागवत गीता के अध्याय 10 और 14 में देखा जा सकता है, यानी कि अध्याय 10 और अध्याय 14 में देखा जा सकता है। इन अध्यायों में कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे गुडाकेश अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि हूं, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों के किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं उन वाच वायु देवताओं में मरीच नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा हूं। वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। आप इस चीज को समझिएगा कि हर जो चीज, देवों में सर्वोपरि कौन? इंद्र, तो मैं इंद्र हूं। इंद्रियों में सर्वोपरि कौन सी इंद्री? मन, तो मैं मन हूं। मैं सबसे बड़ा देवता सूर्य भी हूं, मैं विष्णु का अवतार भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं फलाना भी हूं, मैं ठिकाना भी हूं, सब वही है। भूत प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति हूं। 11 रुद्रों में शंकर हूं, मतलब वो शंकर भी हैं। और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। और मैं 8 वसुओं में तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोहितों में मुख्य अर्थात बृहस्पति हूं। तू मुझको जान, हे पात, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूं। भृगु का जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो तो आपको पता होगा। ओमकार जो शब्द है, इसके ऊपर मेरे पास रेफरेंसेस हैं। मैं अगर आप बोलेंगे नीचे कमेंट करके आप मुझे, ओमकार जो शब्द है, जो ओम शब्द जो है, उसके ऊपर ओम शब्द जो है वो बुद्धिस्टों का शब्द है। इसके लिए मेरे पास रेफरेंसेस हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और
स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देवऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्राव नामक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मुझे ही जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्र रीति में सनातन और संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति जल देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गन्नाकारों में मृत्यु का स्वामी काल समय हूँ। पशुओं में मैं मृगराज सिंह और पक्षियों में विनीता का पुत्र अर्थात गरुड़ हूँ। मैं बहने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ। नदियों में भागीरथ गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों में आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ तथा मैं विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर विनोद करने वालों में तत्व निर्माण के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व हूँ तथा अक्षय काल, काल का भी काल, महाकाल और विकराट स्वरूप सबका धारण करने वाला मैं ही हूँ तथा मैं गए श्रुतियों में भृतसाम, छंदों में गायत्री छंद। अच्छा, ये जो गायत्री छंद है इसको लंगड़ा छंद भी कहा जाता है। इसके ऊपर अगर आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा मैं। महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ। अब यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि बहुत आदिकाल से महीनों का प्रचलन नहीं रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये जो महीनों का प्रचलन है वो बहुत बाद में शुरू हुआ होगा। यानी कि हम ये चीज कह सकते हैं कि जो गीता लिखी गई है वो तब लिखी गई जब महीनों का जो प्रचलन है, दिनों की जो गणना है वो महीनों में जब होने लगी थी तब लिखा गया है। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों में प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों में विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय। सात्विक पुरुषों में सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशुओं में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय एवं मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा करने वालों की नीति हूँ और गोपनीय भावों में मौन हूँ और ज्ञान वालों में तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। जो तेज सूर्य में स्थित हो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्र में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैष्णवर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति ज्ञान होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मतलब ये वेदों के भी ऊपर हो गए हैं। वेदांतों का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के जो पुरुष हैं उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्म अविनाशी कही जाती है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है एवं अविनाशी परमात्मा कहलाता है, क्योंकि मैं नाशवान का प्रणेता हूँ, सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां तक गीता का संबंध है कृष्ण से महान कोई देव नहीं है। वह अल्लाह अकबर है, वह अन्य सभी देवों से उत्पन्न है। ये चीज तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि कृष्ण जो कि विष्णु के अपूर्ण अवतार हैं वो किस तरह खुद को हर चीज से, प्रकृति के हर चीज से, प्रकृति के हर नियम से खुद को सर्वोपरि, खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रहे हैं। और ये खुद घोषित कर रहे हैं, याद रखिएगा, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। कृष्ण अपने बारे में खुद बता रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अब यहां से आप अगर भगवानों में यकीन करते हैं, जैसे मैं तो नहीं करता, लेकिन गीता के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अगर किसी लड़की का बलात्कार होता है तो उसका जिम्मेदार
कृष्ण है। अगर किसी दलित की मूछें उखाड़ दी जाती हैं तो उसका जिम्मेदार कृष्ण है। अगर किसी दलित की महिलाओं के स्तन दबाकर दूध निचोड़ा जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कृष्ण है। अगर किसी दलित को मूत्र पिलाया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार भी कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण ने ये खुद कहा है कि वो हर चीज में बसता है, वो हर जगह है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोत्तम है, वो पुरुषोत्तम है। ये मेरा कथन नहीं है। कोई भी नीचे आके फालतू कमेंट मत करना, क्योंकि ये मेरा कथन नहीं है, ये कथन तुम्हारे कृष्ण का है। ये जो अभी तक मैंने पढ़ के बताया आपको गीता में लिखा हुआ मिलेगा। अब हम महाभारत पर आते हैं। हम क्या देखते हैं? हमें कृष्ण की स्थिति बदली हुई दिखाई देती है। वह उनकी स्थिति में उत्थान पतन की कथा है। पहले तो हम कृष्ण को शिव से ऊपर देखते हैं। यही नहीं, शिव को कृष्ण की महानता को मानना और स्वीकार करना पड़ता है। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि कृष्ण का पद शिव से नीचे कर दिया गया और उन्हें शिव की महानता को स्वीकार करना पड़ा। अब कृष्ण जो कि खुद को समय घोषित कर चुके हैं, वेद घोषित कर चुके हैं, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम और पता नहीं क्या क्या घोषित कर चुके हैं, वो शिव के अधीनस्थ कैसे आते हैं, इसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे हम समझेंगे किस तरीके से महाभारत में जो कृष्ण की श्रेष्ठता है उसको और ज्यादा स्थापित करने के लिए क्या क्या लिखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, कृष्ण की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के संबंध में अनुशासन पर्व का यह अंश उल्लेखनीय है। अब यहां पर मैं फिर आपको ये एक डिस्क्लेमर दे दूं कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं। कहां से लिख रहे हैं? महाभारत के अनुशासन पर्व से ये अंश लिया गया है, समझ लीजिएगा। अनुशासन पर्व में क्या लिखा है? श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी वही हैं जिन्होंने पूरी नियति का निर्माण किया है, पूरी दुनिया का निर्माण किया है, हमारा तुम्हारा निर्माण किया है शास्त्रों और वेदों के हिसाब से। लेकिन कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं। बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी है। उनकी भुजाएं 10 हैं, उनका तेज महान है। वे देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे हरिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण हरिकेश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। उनके सिर के बालों से नक्षत्र और ताराओं का प्रभुत्व हुआ है। देवता और असुर उनके शरीर के रोमवालियों से प्रकट हुए हैं। मतलब जो हमारे शरीर पे जो रोम होते हैं, सेम वैसे ही रोम जो विष्णु है, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पुरुषोत्तम है, उनके यहाँ भी वैसे ही रोम है और उसमें से फिर देवता और असुर निकले हैं। समस्त ऋषि और सनातन लोग उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वह श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के धाम हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ब्रह्मा को कृष्ण के कितने नीचे लाके खड़ा कर दिया है। संपूर्ण लोकों के सृष्टा और तीनों लोकों के स्वामी भी वही हैं। वही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं में संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सबसे ओतप्रोत, सर्वव्यापी और सब ओर मुख वाले, वही परमात्मा इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। महेश्वर किसे कहा जाता है? शिव को। मतलब कि वो शिव जो है वो कृष्ण ही है एक्चुअल में। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आदर देने वाले भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का संहार करेंगे। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। संसार में नेता के बिना देवता कोई भी कार्य करने में असमर्थ है और यह भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इन समस्त देवताओं में सभी देवता आ जाते हैं, यानी कि त्रिदेव भी आ जाते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो मैं वो सारी चीजें पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। मैं सीधा इसके कंक्लूजन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे देवताओं, इस देव की यथेष्ट पूजा करो जैसे कि अविनाशी ब्रह्मा की होती है। उन्हें श्रद्धा के पुष्पहार चढ़ाओ। जो मुझे और ब्रह्मा को पाना चाहते हैं वे इस देवी गौरवान्वित वासुदेव को नमन करें। इस विषय में मैं बिना संकोच कहता हूं कि इनके दर्शन मेरे दर्शन हैं अथवा ब्रह्मा के दर्शन हैं, तब ही इनका धन है। हे ऐसे लोग, इस बात को ठीक से समझ लो। अब हम देखेंगे कि कृष्ण को देवताओं में पहले सर्वश्रेष्ठ और बाद में पतित कैसे घोषित कर दिया गया। ये मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में आप लोगों ने समझा कि गीता के अध्याय 10वें और 14वें अध्याय में क्या लिखा गया है कृष्ण के बारे में, और जो महाभारत का अनुशासन पर्व है उसमें कृष्ण के बारे में क्या लिखा गया है। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि कृष्ण ने खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया है। सभी देवताओं से, सभी वेदों से, समय से, प्रकृति से, हर चीज से
कृष्ण ने खुद को ऊपर घोषित कर दिया है और कृष्ण खुद को इन सभी चीजों के रचयिता भी घोषित कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह जो कृष्ण यहां पर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे वो शिव के अधीनस्थ हो जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।